हेलो पाइसिसी, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आया है, क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए देख सकते हैं। अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो हो सकता है किसी और के लिए हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए गाइडलाइन निकालूंगी डिवाइन की तरफ से, और उसके बाद आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे। एंड में आपकी लव लाइफ, मेड लाइफ देखेंगे। और तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपके लिए गाइडलाइन निकालती हूँ कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं जुलाई में। तो रिलीज का कार्ड आया है, फ्यूचर का कार्ड आया है। तो आप जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, जो भी आपका कोई शुभ चिंतक है, या फिर आपके साथ जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती है, उस चीज़ का आप शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का। जो लोग आपको बेहतर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अपने हर दिन को शुक्रिया अदा कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें और अच्छे विचार रखें। तो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए हम देखेंगे कि आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जी रहेगी। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़ एससीसी की जुलाई में क्या एनर्जी रहेगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जी है। जो हेल्थ, करियर कैसा रहेगा जुलाई में। तो पाइसिसी यहाँ पे तो पाइसिसी यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे आया है, डेथ का कार्ड आया है। तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई थी, या फिर सिर्फ पुरानी चीज़ें हैं, जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, वो चीज़ें, ऐसा कुछ हो सकता है। आपने पास्ट में ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया था, या फिर आपके जो आपने सोचा था उस मुताबिक आपके लिए चीज़ें नहीं हुई, उस चीज़ का आप परेशान हो, आपको आपने जो आपने बोया था वो उतना पाया नहीं है, या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया था वो आपको मिला नहीं है। तो उस चीज़ का आपको काफ़ी रियलाइजेशन है। हो सकता है कि चीज़ें हैं जो आपके हाथ से बाहर है और आपने टाइम ख़राब किया है, या आपसे कुछ चीज़ें ख़राब हुई है, तो उस चीज़ का आपको काफ़ी पछतावा है। आप ऐसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है काफ़ी टाइम से पाइसिसी। और अब क्या है कि आप भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि ऐसी दुविधा आपकी लाइफ में दोबारा ना आए। ये कोई भी हो सकती है, आपकी रोज़मर्रा लाइफ की हो सकती है, आपकी कोई पास्ट की हो सकती है, आपके घर, फैमिली, परिवार, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, आपका करियर, कुछ भी हो सकता है। आपके कुछ ऐसी परेशानियाँ हो सकती है, आपकी आंतरिक कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, और उस चीज़ में आप सुधार लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक बेहतर लाइफ हो। फर्स्ट में अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उस चीज़ से आप उभरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और आपने जो आपकी जो मन स्थिति है तो वो आप अपने आप की सुनना चाहते हैं। आपको इसी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, आप भगवान के करीब गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप भगवान में विश्वास रखते हैं, और उस चीज़ वहाँ से भी आपको रिलीफ मिला है। यही आपका गाइडलाइन में भी यही आया था। तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे का रास्ता आप देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ है वो बेहतर हो, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी नेगेटिव कुछ चीज़ें थी आपकी जो आपकी लाइफ में हुई, तो उस चीज़ से आप एंड करना चाहते हैं। क्योंकि आपका अभी जो कार्ड आया है जुलाई का, जो आपकी मानसिक स्थिति है, या फिर आपकी हेल्थ है, या फिर कोई जो भी आपकी मन की शांति है, तो वो कार्ड मैंने निकाला है। तो यहाँ डेविल का कार्ड आया है,
तो हो सकता है कि आप ऐसी संगति में हो, या फिर ऐसा कोई नशा करते हैं, या फिर ऐसे कोई काम करते हैं, या ऐसे कर्म हो सकते हैं आपके, ऐसे कार्मिक कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों में फंसे हो सकते हैं, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपको भी लगता है कि सही नहीं है, या फिर आप कोई लापरवाह है किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ से क्या है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो चीज़ें आपको नुकसान करती है, आपको पता है कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, रिश्ते नाते, घर, फैमिली, परिवार हो सकता है, जहाँ आप लापरवाही बरतते हैं, या फिर आप किसी के प्रति धोखा फरेब करना चाहते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है, या किसी के प्रति आप अहम की भावना रखते हैं, या दुश्मनी है आपकी किसी के साथ, या फिर आप किसी को जलस की भावना से देखते हैं, या फिर आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है जो नेगेटिव है चीज़ें, और आप जानते हैं और उस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहेंगे, और ऐसी चीज़ें हैं और उस चीज़ का आप एंड करना चाहेंगे जुलाई में, तो ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी है मुझे लग रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पर ईश्वर का ऐसा कुछ, आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली है, और आप मिलेगी आपको कि आप ऐसी बुरी आदतों से, जो भी आपकी आदतें हैं, या फिर आपका रूटीन ख़राब है, या किसी प्रकार की परेशानी है, तो चीज़ से आप निकलेंगे। तो ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी आदतें सुधारिए, और अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखिए, और आप कोई ऐसा, और अगर मैं बात करूँ आपके मनी की, मनी जो बिजनेस करियर जो भी आपके हैं, तो वहाँ पे आपको अगर आपने अपनी चिंताएं हैं, आपका जो भय है, आप जो जिस चीज़ से डर रहे हैं, आप में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आपका कोई ऐसे स्ट्रेंथ की कमी आ गई आप में, तो उस चीज़ पर आप काबू पाना सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेस का कार्ड आया है, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो अब क्या है कि पर जुलाई के मंथ में मिड में तो आप वहाँ पे चीज़ों को अपने तरीके से अपने काबू में करना सीखेंगे, और अपना जो काम है अपने सफल होने के लिए आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपना जो ध्यान खुद पर भरोसा करेंगे, आप अपने चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, और अगर कोई भी चीज़ें हो सकती है आपकी, तो चीज़ों में अगर आपने जो पछतावा था आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का, तो वहाँ पे आप स्ट्रेंथ में आप पूरा करना चाहेंगे, और जो डेविल की एनर्जी से निकलेंगे आप अपने आप काम पे ध्यान देंगे, अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपने रूटीन पर ध्यान देंगे, और आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। अपने आप में एक आप फुर्ती लेके आएंगे, तंदुरुस्ती लेके आएंगे, सांस लेके आएंगे, और आप देखेंगे कि आपने जो किया है, आप जो करना चाह रहे हैं, तो चीज़ में धीरे धीरे आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में आएगी। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार से पास्ट में अगर कुछ एनर्जी आपकी लो थी, तो अब जुलाई में आपका बेहतर रहने वाला है। कुछ चीज़ें हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑल ओवर एनर्जी में आपके घर, फैमिली, परिवार, ऑल ओवर जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपके 5 ऑफ कप आया है। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉस लगी है, जो पास्ट की एनर्जी भी आपको फ्यूचर में आप थोड़ा सा किसी को याद कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं, कुछ आपको पुरानी चीज़ें याद आ सकती है, जहाँ आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, आपके पास कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ें हो सकती है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई लव लाइफ, मैरिड लाइफ हो सकती है, घर, फैमिली, परिवार हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, अवसर हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, ऐसा कुछ जो आपके हाथ से निकल गया है, तो चीज़ को आप थोड़ा सा पछतावा करेंगे। लेकिन आपको पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी चीज़ें अपने मुताबिक आप दुखी हैं, पछतावा कर रहे हैं, तो उस पर आपकी गलती कहाँ है, कब हुई, क्यों असफल हुए, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा निराश करेगी। तो वहाँ पे आपको निराश नहीं होना है। अपने जो स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहना है, न कि 5 ऑफ कप की एनर्जी में आना है आपने। तो चलो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी मीन राशि की जुलाई मंथ में। तो अब मुझे समझ में आया कि डेविल आपकी लव लाइफ में है, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी आई है, वो लव लाइफ में आई है, और आपकी वो स्टार्टिंग में आई थी। तो इसलिए मुझे लगता है तभी आप में थोड़ा नेगेटिविटी, आपकी लव लाइफ, मेरी लाइफ मुझे लगता है अच्छी नहीं चल रही है।
अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया। हो सकता है कि आप दोनों के अंदर कोई डिवोर्स की प्रॉब्लम है या फिर आपके लीगल मैटर चल रहा है, कोई मनी की प्रॉब्लम है, तो आप दोनों हस्बैंड के वाइफ के में कोई ऐसी कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है जिनके साथ लिब्रा है, एरीज है, ऐसा कुछ कोई पर्सन हो सकता है। अगर उनके साथ आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है और या फिर ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपकी, तो वहाँ पे आपके कुछ या फिर आपके अगर चल रही है तो ये आपको भी वहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी सोच समझने के बाद आपका थोड़ा सा कोई जो कुछ मीन राशि के लोग हैं उनका डिवोर्स हो सकता है, कोई लीगल मैटर चल सकता है, कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद पैदा हो सकता है, या फिर आपके पर्सन है को लीगली कोई यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये है, या फिर आपके पर्सन किसी भी प्रकार का आपसे जस्टिस चाहते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा एनर्जी आपकी ऐसी पिक हुई है मैरिड लाइफ में। अगर आप किसी लव लाइफ में है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, तो वहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी आया है, जो ये तीनों कार्ड पहले उसमें आए थे तो अभी यहाँ आए हैं, तो ये सेम कार्ड आ गए हैं। तो आपके जो पर्सन है, अगर आपके कोई एक्शन नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ बन नहीं रहा था, या फिर आपके पर्सन कोई आपका जो रिश्ता है वो ओपनली नहीं करना चाहते थे, या फिर घर फैमिली परिवार वालों को बताना नहीं चाहते थे, किसी प्रकार का डर था, या आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, तो वहाँ पे आप स्ट्रेंथ में आ सकते हैं। कोई लियो पर्सन आपका है तो वो उसके बाद और बेहतर रिश्ता रहेगा। और आपकी जो लाइफ है पास्ट से लेकर अभी तक ठीक चल रही है, तो ये 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो ये आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आपको ये जो आपका रिलेशनशिप है वहाँ आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी बेहतर पर्सन है। आपके जो भी आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे होंगे, हैप्पीनेस रहेगी, लाइफ पॉजिटिविटी आएगी, और आपको सर्टिफिकेट मतलब कोई सर्टिफाइड मिल सकता है। जो चीज़ आपकी जो आप सोच रहे थे तो वो चीज़ें आपके अनुसार चलेगी, आपकी कोई विश पूरी होगी और आपको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। लव लाइफ में अगर आप शादी करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बने, तो हाँ, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनेगी। और अगर मैं बात करूँ आपकी अब नो कांटेक्ट वालों की, तो नो कांटेक्ट में यहाँ डेविल की एनर्जी आई है, डेविल की आपकी भी आई थी। तो हो सकता है कि जो आपके अंदर कोई इतना प्यार नहीं है, आपके थोड़े फिजिकली अट्रैक्शन ही हो सकते हैं, और आप अपने पार्टनर थोड़ी अहम एक दूसरे में अहम की भावना है, ईगो की भावना है, या फिर ऐसी कुछ गतिविधियां हैं जो आज सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, एक दूसरे के प्रति जलस की भावना है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, वो उस पर एलिगेशन लगा रहा है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ें आपको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और या फिर आपके कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकता है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। मुझे लगता है पास्ट में ऐसी चीज़ें थी, कोई प्रॉपर्टी का कोई धोखा फ्रेब हुआ है, कोई प्रॉपर्टी कोई मनी से संबंधित भी कुछ चीज़ें हुई है, या फिर काफ़ी टाइम से जो चीज़ें हैं 6 मंथ से 2 मंथ से या फरवरी से जनवरी फरवरी से भी कुछ चीज़ें हैं जो टाइम जो आपके पार्टनर गए हैं या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी आप देख लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या आपका कोई रिकंसाइलेशन होगा। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि पैसे के पर्सन लाइफ में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन कोई अगर आपकी मैरिड लाइफ में जो कोई मैटर चल रहा था तो उसमें सुधार हो सकता है, उसमें आपके पर्सन आपसे सॉरी बोल सकते हैं, या आप अपने पर्सन को मनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपके जो लीगल मैटर है, इश्यूज है, वो थोड़ा सुधारने की मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हाँ सुधर सकते हैं, और आपके द्वारा से मतलब समझौता हो सकता है। और अगर आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर वालों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, तो यहाँ
तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, फ़ॉरेन जा सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, जो आप चाह रहे थे तो वो आप जहाँ जा सकते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो जो लोग चाह रहे थे इसमें आपके पर्सन जब तक आपसे हील नहीं होंगे, तो इसमें क्या है, 4 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। हो सकता है कि आपके थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी के इश्यूज हो सकते हैं, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे पर भरोसे की कमी रहेगी। और अभी ये आपका कोई वर्गो पर्सन है या कैप्रिकॉर्न पर्सन है, वर्गो और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के ज़्यादा आपके कार्ड्स आए हैं नो कॉन्टैक्ट में। तो ये पर्सन है, तो अगर कोई वर्गो पर्सन है तो वो अभी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस है उनका, और वो एक थोड़ा सा अपने खुद की वैल्यू उनको ज़्यादा मायने रखती है। तो इसीलिए कोई अभी वो हील कर रहे हैं वर्गो कोई है तो। और ये अगर आपके कोई पर्सन कैप्रिकॉर्न पर्सन है तो ये अभी फ़िलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ लेंगे तो सही एक्शन पर, लेकिन अभी सोच समझ के लेंगे, भले एक्शन लेंगे ज़रूर। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी हाइड फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, जो वो आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो चलो हम उनकी हाइड फीलिंग देखेंगे। तो डिवाइड कीजिए प्लीज़ कि पाइसेस के पर्सन की हाइड फीलिंग क्या है उनके लिए, जो वो उनको बोल नहीं सकते। तो ये आपकी जो लव लाइफ में आया है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना पास्ट है उसको भूलकर नई बिगनिंग शुरू करते हैं, नई जर्नी शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, तो वो कहते हैं कि आप जितना मुझसे प्यार करते हैं मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो और जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं तो ये कहते हैं कि जैसे आप फील कर रहे हैं सेम वही मैं फील कर रहा हूँ। तो ये थे आपके पर्सन की कुछ मैसेज। तो चलो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।